नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल जो बहुत ही कम उम्र में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई थी और अभी 2024 आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा सांसद के रूप में नामित किया। स्वाति मालीवाल की जो कहानी है वो शुरू होती है परिवर्तन नामक एक एनजीओ के साथ में। परिवर्तन एनजीओ मनीष सिसोदिया का एनजीओ है जो अभी आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम हैं और फिलहाल वो जेल में हैं। मनीष सिसोदिया के संपर्क में आने के बाद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की संस्था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़ी और फिर वो लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ आंदोलनों में जुड़ी रहीं। अन्ना आंदोलन हुआ और वहाँ के बाद वो जब आगे आम आदमी पार्टी की राजनीति शुरू हुई तो वहाँ भी उसके साथ थी। काफ़ी कम उम्र में ही उन्होंने सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन न सिर्फ जिया बल्कि उसमें तमाम उपलब्धियाँ भी प्राप्त की। एमईटी की स्टूडेंट रही। स्वाति मालीवाल के पिता एयरफोर्स में थे और उनकी माँ प्रिंसिपल रही हैं। तो इस तरीके से स्वाति मालीवाल का जो बचपन था या जो उनकी किशोरावस्था थी, जिस उम्र में लोग देश और समाज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, वहाँ पे स्वाति मालीवाल को एक बड़ा मौका मिला कि वो परिवर्तन नामक संस्था के साथ जुड़ी मनीष सिसोदिया के साथ और फिर वहाँ से अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी तक उनकी यात्रा जारी रही। अचानक स्वाति मालीवाल चर्चा में क्यों आई? अरविंद केजरीवाल जब जमानत पे रिहा होकर अपने सरकारी आवास आए तो कल यानी 13 मई की सुबह 8 बजे स्वाति मालीवाल उनसे मिलने गई और वो ड्राइंग रूम में बैठी थी, अरविंद केजरीवाल का इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद वहाँ अरविंद केजरीवाल के जो सचिव हैं वो आए विभव कुमार, और विभव कुमार ने उनके साथ अभद्रता की। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने वहीं सीएम आवास से ही पीसीआर यानी पुलिस की जो वैन है उसको कॉल किया। पुलिस की वैन जब आई तो स्वाति मालीवाल उससे नहीं मिली और वो सीधे थाने गई। थाने जाने के बाद भी स्वाति मालीवाल ने कोई लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई और ये कहकर थाने से चली आई कि बाद में वो कंप्लेन लेके आएंगी। इस पूरे प्रकरण का 30 घंटा बीत गया। बहुत सारी चर्चाएं शुरुआत में हुई। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि सीएम आवास के अंदर उनके सांसद के साथ मारपीट हो सकती है और स्वाति मालीवाल खुलकर बोलने से बच रही थी। उन्होंने कोई लिखित कंप्लेन भी पुलिस में नहीं दर्ज कराई थी, लेकिन जो तमाम सीसीटीवी फुटेज और जो जानकारियां थीं उनमें ये था कि स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री के आवास गईं, वहां वो रुकी रहीं, फिर उन्होंने वहां पुलिस को फ़ोन किया, पीसीआर बुलाई, उसके बाद वो थाने गईं। ये सारी चीज़ें कैमरे के रिकॉर्ड में थी। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि किसी विरोधी ने ऐसी कोई हवा फैला दी हो, लिहाजा वो भरोसा करने को तैयार नहीं थे कि स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच कोई ऐसी घटना घट गई है। दिल्ली के जो पत्रकार जो बहुत अच्छी और जानकारियां रखते हैं उन्होंने इस प्रकरण पे खामोशी अख्तियार कर रखी थी। वो जो बहुत सारे डिबेट लोग अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कर रहे थे, उनके बड़े बड़े इंटरव्यूज़ कर रहे थे, संजय सिंह के इंटरव्यूज़ कर रहे थे, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था उन पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ऐसे तमाम नामी गिरामी रिपोर्टर स्वाति मालीवाल के इस मसले पर अपनी जुबान उन्होंने सिल ली थी और वो बोल नहीं रहे थे। लिहाजा दूर दराज के लोगों को भी लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वाति मालीवाल की घटना के पीछे कोई ऐसी चीज़ हो जो आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती हो। लेकिन 30 घंटे के बाद 14 तारीख को जब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सामने आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ जो कल हुआ वो निंदनीय था और उन्होंने ये बात बताई कि ड्राइंग रूम में वो इंतज़ार कर रही थी और अरविंद केजरीवाल की जो सचिव हैं विभव कुमार, उनके साथ उन्होंने अभद्रता की और इस मसले को अरविंद केजरीवाल ने बड़े ही संगीन रूप में लिया है और वो कड़ी से कड़ी सज़ा विभव कुमार को देंगे। अब सवाल यहाँ उठ रहा है कि आखिर 30 घंटे बाद संजय सिंह को इस बात की भनक कैसे लगी और
उनको 30 घंटे बाद ये याद कैसे आया कि अब पब्लिक के बीच में जाके, जनता के बीच में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बताना चाहिए। आमतौर पे छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले, अपने वीडियो जारी करने वाले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, जो अपने बड़बोलेपन के लिए फेमस है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो क्या कहते हैं और किस तरीके से, किस अंदाज में कहते हैं, इसको देखने वाला होता है। लेकिन जब स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया, उसके बाद संजय सिंह खामोश हो गए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कोई सूचना नहीं आई। 30 घंटे लगे इस पूरे मसले को क्राइसिस मैनेजमेंट करने में। आखिर इस 30 घंटे के दौरान क्या क्या हुआ जिसके वजह से स्वाति मालीवाल ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई? क्या उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव है या आम आदमी पार्टी किसी तरीके के क्राइसिस मैनेजमेंट में थी, कुछ छुपाना चाहती थी, इसलिए उसे 30 घंटे लगे इस बारे में बोलने में? आखिर अगर किसी मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद के बैठे व्यक्ति के घर में कोई जाता है तो क्या उसके नौकर की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो उसके साथ अभद्रता करे, और वो भी फिर जबकि जाने वाला मुख्यमंत्री का इतना करीबी रहा हो, उनके शुरुआती आंदोलन से जुड़ा रहा हो, दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष रहा हो, अभी वो राज्यसभा सांसद हैं, इसके अलावा वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सलाहकार भी थीं। आखिर क्या राज है जो छिपाने की कोशिश की गई और जब 30 घंटे में उस चीज़ को कहीं पर छिपा लिया गया, तब आखिर खुलकर अरविंद केजरीवाल के जो सहयोगी हैं संजय सिंह, वो बोले? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आवास पे कोई महिला सुरक्षित नहीं है तो आखिर वो कहाँ सुरक्षित होगी? महिलाओं के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बात करने वाले अरविंद केजरीवाल के घर पे एक महिला के साथ मारपीट हुई और उस पे उनकी खामोशी बरकरार है। वो लगातार दूसरे नेताओं से जवाब देने को कहते हैं, प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते हैं। जब से उनकी राजनीति शुरू हुई वो दूसरे पर हमेशा उंगली उठाने की राजनीति करते रहे हैं, उससे जवाब मांगते रहे हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को जवाब देते नहीं बन रहा है कि आखिर उनकी सांसद के साथ उनके घर पर उनके निजी सचिव ने किसके इशारे पर मारपीट की और ये मारपीट क्यों हुई। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में बहुत तरीके की कहानियाँ चर्चा में हैं। अब देखते हैं कि किस किस कहानी से पर्दा उठता है और स्वाति मालीवाल क्या किसी डर में है और उस डर से बाहर आकर कब वो अपनी बात रखती हैं, क्योंकि जब तक स्वाति मालीवाल अपनी बात नहीं रखेंगी तब तक ये पता नहीं चलेगा कि असल में हुआ क्या। स्वाति मालीवाल के चुप होने की वजह से ही लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस घटना में कितनी सच्चाई है। लेकिन जब अब आम आदमी पार्टी ने अपना एक ऑफिशियल बयान जारी कर दिया है तो ये साफ है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी सांसद, महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट, अभद्रता हुई है। अब इस मसले पर ये चुप्पी दोनों तरफ से क्यों है, ये सवालों के घेरे में है। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। महिलाओं के मसले पर बढ़ चढ़कर बात करने वाले अरविंद केजरीवाल की खामोशी का क्या राज है और किसके इशारे पर स्वाति मालीवाल के साथ ये अभद्रता और मारपीट हुई, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।